हेलो लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर भोजन के घटक के चैप्टर को। तो हम उसको समझने के लिए हम उसके कुछ मेन पॉइंट्स को जानेंगे। तो हम जानने के लिए उसके चैप्टर को ही देखते हैं उसको सबसे पहले। जैसे कि यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर, और जब हम इसके नाम को ही देखते हैं पहले, भोजन के घटक। भोजन आखिर भोजन होता क्या है जिसे हम रोज खाते हैं, एक प्रॉपर जिसमें सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ होता है, अचार वगैरह, वो सब, वो हमारा एक कंप्लीट भोजन होता है। भोजन वो नहीं होता जिसे हम जब मर्जी, जैसे कि रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं तो हम उसे खा लेते हैं, वो भोजन कभी नहीं कहलाएगा। भोजन होता है जिसमें हमारे सारा मीठा, नमकीन, बाकी सारा कुछ होता है खाने का, वो सब होता है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमको थाली दिखाई गई है, ये थाली है पूरी, और फिर उसके बाद है ये टेबल बनाई गई है। इस टेबल में बताया गया है कि जो हमारे देश में राज्य हैं उसमें किस प्रकार खाना खाया जाता है, भोजन में क्या क्या शामिल होता है। जैसे कि हम पंजाब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो पंजाब में मक्के की रोटी और राजमा, साग, सरसों का साग और दही, घी, ये एक कंप्लीट एक भोजन में शामिल होगा। जैसे कि हम पंजाब, तो फिर ये अन्न व्यंजन, मतलब हमारे भोजन में एक अन्न भी होना चाहिए, एक दाल या मांस होना चाहिए जिससे हम प्रोटीन मिले, और एक होनी चाहिए उसमें सब्जी, और एक उसमें होना चाहिए अन्य व्यंजन, मतलब जैसे कि दही, घी, अचार वगैरह, ये जैसे चावल, अरहर की दाल, ये सब ऐसे उसमें भोजन में हमारे शामिल होता है। तो ये कंप्लीट एक भोजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 2.1, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, या हमें पादपों से प्राप्त हो रही है या फिर हमें वो जंतुओं से प्राप्त हो रही है, तो उससे हमें प्राप्त क्या हो रहा है, उसमें आखिर होता क्या है, उसमें कैसे कैसे प्रोटीन होते हैं, वो सब बताया गया है। तो देखते हैं वही हम। जैसे कि हम जब कोई भोजन खाते हैं तो हमें उसमें से प्राप्त होते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व होते क्या हैं, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, मतलब हमें भोजन से कौन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, वो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूक्षांश और जल भी शामिल होता है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किन किन भोजन में पाया जाता है, मतलब हमें किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड तथा शर्करा, यहाँ पे फिर एक ये प्रैक्टिकल के एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया है, तो फिर इसको नहीं देखते हम। यहाँ भी प्रोटीन की जांच के लिए, प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है उसकी जांच की गई है। जैसे कि जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली उसको सीखते हैं, तो हमने देखा है कि ये देखते हैं कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की अवस्था में दिखता है। मतलब जब किसी भोजन में अगर बैंगनी रंग हमको दिखाई देगा प्रैक्टिकल करते टाइम, तो वो प्रोटीन जो होगा वो एक बैंगनी रंग से दिखाई देगा। और जब हम वसा का परीक्षण करते हैं, वसा को भी हम देखते हैं
जैसे कि हमें आलू में हमें क्या मिलता है? आलू से हमें मंड मिलती है, आलू में मंड मिलती है। और प्रोटीन किस में मिलता है? दूध में। वसा किस में मिलती है? मूंगफली में। ठीक है, इस टेबल को दिखाया गया और आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। वसा, जब हमें वसा की जांच करनी होती है कि किसी पदार्थ में वसा है या नहीं, तो आपने देखा होगा कभी आपके अगर कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है तो उस पे एक धब्बा सा लग जाता है, तो वही एक वसा को दिखाता है, जो कि हटता भी नहीं है जल्दी से। तो हम उसको कागज के ऊपर डालकर भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे भोजन के ही तत्व होते हैं, जो कि हम देख चुके हैं 2.1 पॉइंट में। अब हम देखेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, और वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा यूज़ करते हैं तो वसा हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। जैसे कि ये हमको चित्र में दिखाया गया है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलती है? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, गेहूं, चावल, बाजरा। और भी है जो कि अभी ये वसा के स्रोत। वसा हमें किस किस से मिलती है ये दिखाए गए हैं। गिरी से तिल का तेल जो होता है, गिरी के तेल होते हैं। मतलब जो काजू बादाम होते हैं वो भी एक वसा का ही रूप होता है। और मूंगफली का भी तेल आपने देखा होगा। फिर जंतु स्रोत, मतलब हमें जंतु से जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है घी किससे बनता है? दूध से बनता है। मक्खन भी दूध से ही बनता है, क्रीम भी। और ये मछली जंतुओं में ही शामिल होती है मछली। अंडा भी हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है, मांस भी हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है। तो ये सब है जंतु स्रोत। मतलब ये दोनों ही पादप स्रोत हमने देखे। पादप स्रोत ये वाले हैं, ये जो दिखाए गए हैं, और ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं जिनसे हमें वसा प्राप्त होती है। नेक्स्ट में भी हमको पिक्चर से काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। और ये है प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होती है? चना, दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। ये तो हमें पादपों से प्राप्त होने वाले हैं। और जंतुओं से प्राप्त होता है हमें प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं मांस, दूध, अंडा, मछली, पनीर। मतलब जो दूध से चीज़ें बनती हैं वो सारी मोस्टली हमें प्रोटीन ही देती हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमें किस लिए होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमें शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में काफ़ी सहायक होता है। और जो विटामिन होता है, विटामिन रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। जैसे कि अगर हमें विटामिन ए की कमी हो गई है तो वो हमें आँखों की बीमारियां होती हैं। और जैसे कि हमें विटामिन डी की कमी हो गई है तो वो अस्थियों की बीमारियां होती हैं। और मतलब कैल्शियम की कमी है तो हमें दांतों की बीमारियां, हमारे मसूड़ों संबंधी बीमारी होती है। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के।
और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये वाला पॉइंट आया हमारा। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अब हमको विटामिनों के स्रोत देखते हैं। अब हम यहाँ पे विटामिनों के स्रोत में विटामिन ए हमें किस किस से प्राप्त होता है? विटामिन ए हमें पपीता, गाजर, आम, मतलब जो पीली चीज़ें होती हैं, अगर हम इसको छोटा सा एक लाइन से समझें कि जो पीली पीली चीज़ें होती हैं, मोस्टली लाल गाजर और पीली चीज़ें, पीला पपीता होता है, आम और मछली का तेल और दूध से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी के स्रोत हैं, मतलब हमें विटामिन बी किससे किससे प्राप्त होता है? चावल से, गेहूं से, यकृत से। अब गेहूं मतलब विटामिन बी, बी मतलब किसी जो उसके छिलका होता है। विटामिन बी मोस्टली चीज़ों के छिलकों में पाया जाता है। जैसे कि हम गेहूं के जो ऊपर का पीला पीला छिलका होता है, उससे मोस्टली विटामिन डी प्राप्त होता है। और जब हम देखते हैं विटामिन सी मतलब खट्टी चीज़ें, खट्टी, अमरूद, मिर्च, नींबू, संतरा, टमाटर, तो मोस्टली इसमें देखिए खट्टी चीज़ें ही शामिल है। और अगर मिर्च का भी अगर आप टेस्ट ध्यान से टेस्ट करेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ खट्टापन आपको महसूस होगा। अब ये विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारा सूर्य की रोशनी। अगर हम सूर्य की रोशनी इसलिए बोलते हैं कि सूर्य की रोशनी में हमको बैठना चाहिए अगर हमें विटामिन डी प्राप्त करना है। और भी स्रोत हैं जैसे कि दूध, मक्खन, मछली, ये सब होंगे। विटामिन डी जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग होता है। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। दांतों की सहायता करने के लिए कैल्शियम, और विटामिन डी अस्थियां मतलब हड्डियों के लिए, और त्वचा और आंखों के लिए, ये रहा, त्वचा और आंखों के लिए विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण भी हमें पादपों जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। जो कि खनिज लवण में आता है आयोडीन के कुछ मुख्य स्रोत हैं, जो कि है हमारा पालक, अदरक, मछली, ये सब, दही, और ये केकड़ा भी आयोडीन के लिए काफ़ी अच्छा है। आयोडीन मतलब जो समुद्री जीव होते हैं उनसे भी प्राप्त होता है, तो उसमें केकड़ा शामिल है और मछलियाँ भी होंगी। और फिर अब जो हम देखते हैं फास्फोरस के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत वही हैं दूध, केला, गेहूं, चावल। अब जब हम देखते हैं लौह तत्व, जैसे कि बोलती हैं हमारी मम्मियाँ की हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। हरी सब्जियाँ हमें इसलिए खानी चाहिए क्योंकि उसमें लोहा होता है, लौह तत्व होता है, आयरन होता है। जो फिर इसमें आ गया ये पालक, सेब, और कैल्शियम के लिए दूध और अंडा, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। नेक्स्ट पिक्चर में भी दिखाया गया है, विटामिन डी ले रहे हैं ये, बूझो और पहेली। इसके अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्षुद्रांत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जिसके मुख्य स्रोत हैं खाद्यान्न मतलब साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक तत्व है। रुक्षांश
रूक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि ये मूत्र, पसीना, ये सब हमारे रूक्षांश की ही सहायता से बाहर निकलते हैं और अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलता है। और शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तु से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे दूध, जल, चाय आदि। इसके अतिरिक्त जो भी हम भोजन पकाते हैं उसमें भी हम पानी ही डालते हैं, तो उससे हो जाता है प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं अब हम संतुलित आहार। संतुलित आहार वो होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतुलित आहार। वो होता है जिसमें जो एक कंप्लीट भोजन होता है, जिसमें मतलब सारे प्रोटीन, सारे पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, वो होता है एक संतुलित आहार। जैसे कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, पर लेकिन जिसमें कोई भी पोषक तत्व ना हो वो एक संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दालें, मूंगफली, अंकुरित भोजन, अंकुरित बीज जो होते हैं, दक्षिण भारत में किण्वित भोजन भी किया जाता है। जैसे इडली हो गया, उसको खमीरीकरण करके आटे का मिश्रण को भी यूज करते हैं। आगे बताया गया है कि हमें भोजन को ज़्यादातर छिलका उतार के नहीं पकाना चाहिए, और ज़्यादा देर तक पकाने से भी उसके पोषक तत्व भोजन के खत्म हो जाते हैं। और जैसे कि सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं, जिससे कि अगर हम उसके छिलके उतार दें या फिर उसको ज़्यादा पकाएं तो उसके वो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण भी अलग हो जाते हैं, जो कि वो पानी में बह जाते हैं। नेक्स्ट आता है, पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता है, इसको पचाने में आसानी भी होती है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। यदि भोजन को अत्यधिक जल का उपयोग किया गया और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तब भी उसके काफ़ी पोषक तत्व और प्रोटीन जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, हमारे भोजन में अगर हम अधिक वसा का प्रयोग करते हैं तो हम मोटापे का कारण बन जाते हैं, हमें मोटापे की समस्या भी हो जाती है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2.4, जो कि है अभावजन्य रोग। अगर हम हमारे भोजन में
काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पोषक तत्व नहीं होते हैं तो हम अभावजन्य रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। अभावजन्य रोग मतलब जिनका हमें पता नहीं होता, वो रोग भी हमें हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि भोजन में अगर पोषक तत्व अधिक हो तब भी हमें रोग हो जाते हैं, और पोषक तत्व अगर कम हो, उनकी कमी हो जाए तब भी हमें रोग हो जाता है। वे रोग हमें कभी भी हो सकते हैं। जैसे कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे के पर सूजन, बालों पर रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। और जब हम देखते हैं नेक्स्ट कि विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में भी विभिन्न रोग और विकृतियां हो जाती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हमें टेबल है हमारे पास एक, जो काफ़ी ज़रूरी है। इसमें दिखाया गया है कि जो हमारे विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के रोग होते हैं, अभाव से रोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए की कमी से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है जिससे कि हमें आँखों से संबंधी बीमारियां होती हैं। विटामिन बी की कमी से, B1 भी बोलते हैं इसको अगर डिटेल में जाते हैं तो, बेरी नाम की बीमारी होती है जिसमें हमारी जो पेशियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने में हमें काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है जो कि मसूड़ों से संबंधित, दांतों से संबंधित होता है और उसमें घाव भरने में भी समय लगता है अधिक। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है जिसमें हमारी अस्थियां, जो मतलब हड्डियां हैं, वो मुलायम हो जाती हैं और वो मुड़ती रहती हैं, आसानी से मुड़ सकती हैं, जल्दी से टूट भी सकती हैं वो। और कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतशय, मतलब कैल्शियम तो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं होगा तो हमारी हड्डियां और अस्थियां मतलब और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग हो जाएगा। और अगर लोहे की कमी होगी तो अरक्तता मतलब कमज़ोरी महसूस होगी। तो हमने आज डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स जो कि हैं संतुलित आहार, बेरी रोग, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा क्या होती है, वसा क्या होती है, खनिज लवण क्या होते हैं, पोषक, प्रोटीन, रूक्षांश, स्कर्वी और मंड और विटामिन। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।